एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत खुश थी। हर दिन वह आसमान में उड़ती, फूलों पर बैठती और अपनी मधुर आवाज से जंगल को गूंजती। लेकिन एक दिन चिड़िया ने देखा कि एक शिकारी जंगल में आया है और वह पेड़ों पर जाल बिछा रहा है। चिड़िया ने सोचा, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो शायद एक दिन मैं भी इस शिकारी के जाल में फंस जाऊंगी। मुझे कुछ करना चाहिए। उसने सोचा कि उसे एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए जहां वह बिना किसी डर के रह सके। चिड़िया ने सोचा और सोचा, लेकिन उसे कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली। आखिरकार उसने सोचा, क्यों न मैं शिकारी से बात करूं और उससे कहूं कि मुझे मत पकड़ो। चिड़िया उड़ते हुए शिकारी के पास गई और बोली, शिकारी भाई, कृपया मुझे मत पकड़ो। मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ, जैसे बाकी जानवर और पक्षी। अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो इस जंगल की सुंदरता कम हो जाएगी। शिकारी ने चिड़िया की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, चिड़िया, तुम सही कह रही हो। मैं तुम जैसे छोटे और मासूम जीवों को क्यों पकड़ूं, मैं अपना जाल हटा लेता हूं। शिकारी ने अपना जाल समेट लिया और चिड़िया के सामने वादा किया कि वह अब कभी भी छोटे पक्षियों और जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपनी उड़ान फिर से जारी कर दी। चिड़िया अब निश्चिंत होकर जंगल में रहने लगी। उसे अब शिकारी का डर नहीं था, क्योंकि उसने समझदारी से अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया था। वह पहले से भी अधिक खुशी से जंगल में घूमती, नए नए फूलों पर बैठती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, नदी का पानी बाढ़ की तरह बढ़ने लगा और सारे जानवर इधर-उधर भागने लगे। चिड़िया ने देखा कि उसके छोटे छोटे साथी जानवर और पक्षी बहुत डरे हुए थे। वह सोचने लगी, मैं अकेले सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे दोस्त संकट में हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। चिड़िया ने फिर से अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल चुनी और वहां बैठकर जोर-जोर से चहचहाना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। जब दूसरे जानवर और पक्षी उसकी आवाज सुनने लगे, तो वे सभी उस पेड़ के पास आ गए। चिड़िया ने उन सबको समझाया, डरो मत। अगर हम सब एक साथ रहेंगे, तो इस तूफान का सामना कर सकते हैं। यह पेड़ मजबूत है और हमें सुरक्षित रखेगा। सबने चिड़िया की बात मानी और उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। तूफान ने जोर पकड़ा, लेकिन चिड़िया और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे तूफान थम गया और सूरज फिर से चमकने लगा। चिड़िया और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। वे सभी चिड़िया की बुद्धिमानी और उसके नेतृत्व की तारीफ करने लगे। अब चिड़िया जंगल में सिर्फ एक खुशमिजाज पक्षी नहीं, बल्कि सभी के लिए एक नेता और मित्र बन गई थी। इस घटना के बाद चिड़िया ने समझ लिया कि केवल अपनी सुरक्षा की चिंता करना ही पर्याप्त नहीं है। असली ताकत और खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करें और साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करें। अब वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहती और एक दूसरे की मदद करती, जिससे जंगल में एकता और खुशी बनी रहती। इस तरह चिड़िया की सोच और समझदारी ने न सिर्फ उसे, बल्कि पूरे जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सही सोच और सही दृष्टिकोण से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। बुद्धिमानी और सोच विचार का महत्व,
चिड़िया ने मुश्किल समय में भी धैर्य और समझदारी से काम लिया। उसने स्थिति को समझकर सही निर्णय लिया, जिससे उसने अपनी और दूसरों की रक्षा की। यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। दूसरों की मदद करने की भावना। चिड़िया ने केवल अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की, बल्कि संकट में फंसे अपने दोस्तों की भी मदद की। यह बताता है कि सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। संगठन और एकता की ताकत। चिड़िया ने अपने साथियों को एकजुट किया और सभी ने मिलकर तूफान का सामना किया। यह सिखाता है कि एकता में बहुत ताकत होती है और मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। नेतृत्व और जिम्मेदारी। चिड़िया ने नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाई और संकट की घड़ी में अपने साथियों का मार्गदर्शन किया। यह सिखाता है कि नेतृत्व का मतलब केवल निर्देश देना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए सही दिशा दिखाना भी है। कुल मिलाकर कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समझदारी, एकता और दूसरों की मदद से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।